तो हेलो, कैसे हो मेरे बचपन से 18+ फ्रेंड्स। आई होप मजे में ही होगे और मजे में नहीं होगे तो वो मैं ला दूंगा। तो आज हम बात करेंगे ग्रैंड ब्लू एपिसोड नंबर 2 के बारे में। मैंने पहले वार्न कर दिया है, 18+ वीडियो है। अगर आपको एडल्ट कॉमेडी कंटेंट से एलर्जी है, कोई संस्कारी बच्चा या फिर भोला आदमी नाम की बीमारी है तो प्लीज वीडियो से दूरी बनाए रखना, क्योंकि एपिसोड 1 की कंपेरिजन में ये एपिसोड थोड़ा आगे बढ़ता है एडल्ट कंटेंट में। अगर आपको संस्कारी नाम की बीमारी है तो ये वीडियो आधा आपको समझ में भी नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ दबाने का बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा है तो मेरे इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल बटन दिख जाएगा। अगर आपने अभी तक उसे नहीं दबाया तो उसे दबा के अपना शौक पूरा कर लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं नारुतो की। तो इस एपिसोड में कोटोबुका और ताकेतो एक साथ बहुत बार बातें कहते हैं। बार बार अलग से उनका नाम लेना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं दोनों को साथ में केटी कह के बुलाऊंगा, ठीक है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लोरी और किसा दिखाई जाते हैं जो शॉप के अंदर आते हैं और वहाँ पर अंकल और केटी को देखकर लोरी को उल्टी आने लगती है। ताकि तो कहता है कि क्या हुआ लोरी भाई, ज्यादा पी ली है, जाओ टॉयलेट में जाओ और अपने आप को फ्रेश करो। लोरी कहता है कि सालो तुम अपने आप को देखो, कैसे दिख रहे हो तुम। कोटोबुका कहता है कि ये तो हम डाइविंग करने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं और हमने अंदर स्विमिंग सूट पहना है। लोरी कहता है कि तो फिर ठीक है, और वहाँ पर नाना का उन तीनों को बुलाती है और वो तीनों पीछे घूमते हैं तो वो तीनों नंगे थे। लोरी चिल्ला के कहता है कि साले कभी न मुझसे झूठ बोल रहे थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। ताकि तो कहता है कि आज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो लोरी तुम क्या कर रहे हो, क्या कोई प्लान बनाया है। लोरी कहता है कि मैं पार्टी में नहीं आने वाला। फिर वहाँ पर नाना का कहती है कि लोरी आज यहाँ पर तुम्हारा तीसरा दिन है। लोरी कहता है कि हाँ तो क्या। नाना का कहती है कि तो तुम्हारा रूम कहाँ है। अरे सुनकर लोरी को झटका लगता है और वो कहता है कि अभी याद दिलाया। नाना का कहते हैं कि तुम हर एक रात बाहर ऐसे नहीं बिता सकते हो। लोरी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तो इसका मतलब आज रात में तुम जो गांडू के साथ नहीं आऊंगा। केटी कहते हैं कि इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोरी बड़ा खुश होकर कहता है कि आई एम सॉरी। केटी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और आज हम ओमी वुमन यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ पीने वाले थे। अरे सुनते ही अपने लोरी भाई को एक जबरदस्त शौक लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोरी नाना से भीख मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे बाहर जाने दो। ताकि तो कहता है कि अबे साले अब ये क्या कर रहा है। लोरी कहता है कि मुझे ज्ञान मिल गया है कि मुझे कौन सा क्लब ज्वाइन करना है। कोटोबुका कहता है कि डाइविंग। लोरी कहता है कि बिल्कुल नहीं। ताकि तो कहता है कि साला थर के पलट गया। फिर वहाँ पर चीसा कहते हैं कि तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे हैं। लोरी कहता है कि मैं अपनी सीरियसनेस को बताना चाहता हूँ। नाका कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मजाक करना चाहते हो, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर इसके बाद केटी और लोरी साथ में मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर में नानाका को कैसे मनाया जाए। कोटोबुका कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, वो कभी नहीं मानेगी। और लोरी तुम इतनी ज्यादा जिद क्यों कर रहे हो आने के लिए। लोरी कहता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा धड़क भरी पड़ी है जिसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे बताओ कि उसे हम कैसे मनाए। कोटोबुका कहता है कि देखो तुम्हें पहले ये सामान ठीक से रखना होगा और अपने रूम को डेकोरेट करना होगा जिससे तुम एक अच्छे इंसान लगोगे। लोरी कहता है कि बोलने में आसान है लेकिन ये करना मुश्किल है। केटी कहते कि साले हम कब काम में आएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस घर को हम ऐसा सजाएंगे कि नाना का क्या कोई भी लड़की तुझसे शादी कर लेगी। लोरी उनकी बातें मान लेता है। उसके बाद थोड़े समय के बाद लोरी नानाका को घर दिखाने के लिए लाता है और वो दरवाजा खुल के कहता है कि देखो मेरा घर कितना अच्छा है। और वो अंदर की ओर दिखता है तो उसका हिल जाता है, मेरा मतलब कि उसके पैर के नीचे की जमीन हिल जाती है, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा मस्त रंगीन कामसूत्र बुक्स की पूरी सेल पड़ी भरी थी। ये सबको देखकर लोरी अंदर से तो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन बाहर उसका पूरा चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर नानाका भी चौंक जाती है। लोरी कहता है कि नानाका ये वो नहीं है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। और वहाँ से नानाका जाती है और वो जाते जाते कहती है कि लोरी तुम एक असली मर्द हो। बाद में मान गए और मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है तो मैं जाती हूँ। उसके जाने के बाद लोरी कहता है कि मेरे फिर से यार लग गए। वहाँ पर केटी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई कैसा लगा रूम, है ना एकदम ओयो जैसा रूम। लोरी कहता है कि साले बड़वो, मुझे सुहागरात नहीं बनानी थी, तो ऐसे रूम देखकर कैसे मुझे अच्छा इंसान मानेगी। ताकि तो कहता है कि इसका मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। लोरी कहता है कि साले तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा प्लान भी सक्सेसफुल हो सकता है। केटी कहते हैं ठंडे रख बेटा, वो तेरे को एक असली मर्द तो मानती है ना अब। लोरी कहता है कि वो ठीक है और वो कहता है कि सुनो मुझे एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट का रूम चाहिए जो पहली बार कहीं पे रहने के लिए आया हो। तो बुका कहता है कि तो यार पहले कहना चाहिए था ना तेरे को। एल कहता है कि सालो मुझे तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए, तो तुम बाहर निकलो, तुम बाहर ही निकलो। ताकि तो कहता है कि पर मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देनी थी तुम्हारे कॉलेज आने की खुशी में। लोरी कहता है कि ऐसा क्या। उसके बाद हमें चीसा दिखाई जाती है और वो लोरी के रूम में आती है और वो कहती है कि लोरी मैं इस चीज को फेंक रही हूँ, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है। वहाँ पर अपने लोरी भाई और केटी ब्रदर्स मस्त साइतामा की बाई की मूवी देख रहे होते हैं। क्या साइतामा की बाई को नहीं जानते हो? अरे वही जो साइतामा जैसा टकला है और साइतामा जैसी उसकी बॉडी है। तो दोनों का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं देने वाला। अब लोरी कहता है कि कड़क था, लेकिन 10 में से 8 ही पॉइंट दूंगा। चश्मा वाले की वीडियो निकालो, उसमें मजा आएगा।
और उन्हें ऐसे मूवी देखते हुए और उस मूवी का रिव्यू करते हुए देखकर चिसाका का गुस्सा आसमान से भी ऊपर चला जाता है और वो जो चीज लोरी के लिए लाई थी वो लोरी के सिर में गुस्सा के वहां से चली जाती है। लोरी कहता है कि सालो तुम दोनों मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, चलो अब यहाँ से निकलो। किटी कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, तुम जाते तो ये लो एक और देख लो। लोरी उनसे सीढ़ी लेकर कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे दोस्तों। वाह, अपना लोरी भाई बहुत हरामी है। तो उसके बाद लोरी बाहर जाता है और वहाँ पर उसे नानाका मिलती है। लोरी कहता है कि नानाका मेरी बात सुनो। नानाका कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्त से बात की है, ये तुम्हारी उम्र के लड़कों के लिए आम बात है। लोरी कहता है कि अब मेरा रूम एकदम नॉर्मल है। फिर वहाँ पर कोही आता है और वो अंकल को सेलो टेप देता है तो कोही वहाँ से जाने लगता है और लोरी उसे देखता है। फिर लोरी अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है तो उसका पूरा रूम टूडी वाइफू गर्ल से भरा पड़ा था। कोही कहता है कि वो तुम हो तो तुम्हें रूम का डिजाइन कैसे लगा। लोरी वहाँ पर जाकर पोस्टर फाड़ देता है। कोही कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्टार की फोटो फाड़ने की। लोरी कहता है कि साले चुप रहे वरना तेरी भी फाड़ दूंगा, साले मेरी रूम की वॉट लगा दी है। कोही कहता है कि साले इस पोस्टर को बनाने में मुझे कितना ज्यादा टाइम लगा था, जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तुझे एड्स हो जाए। लोरी कहता है कि अबे साले मैंने तेरा सिर्फ एक पोस्टर ही तो फाड़ा है, उसके लिए तू साला मेरे को अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का श्राप क्यों दे रहा है। साले अभी तक मैंने किसी लड़की को ठीक से छुआ भी नहीं है। पापा केटी आते हैं और वो कहते हैं कि तो इस बार रूम एकदम परफेक्ट था ना, तुम्हें नए स्टूडेंट जैसा रूम चाहिए था तो हमने नए स्टूडेंट से ही तुम्हारा रूम बनवा दिया। लोरी गुस्सा होकर कहता है कि साले करण जौहर के बच्चों। कोई कहता है कि तो तेरे को कैसा रूम चाहिए मेरे को बता। लोरी कहता है कि इससे पूरा उल्टा। कोई कहता है कि ठीक है मैं करके दूंगा। लोरी कहता है कि नहीं तू रहने दे। कोई कहता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला और इस रूम को मैं सजाऊंगा। लोरी कहता है कि ठीक है कर ले और लोरी वहां से जाता है। फिर उसके बाद लोरी आकर रूम देखता है तो उसके पूरे होश उड़ जाता है क्योंकि इस बार पूरा रूम बीएल से भरा पड़ा था। कोई कहता है कि लोरी तुमने कहा था ना कि तुम्हें रूम पूरा उल्टा चाहिए, तो देखो मैंने रूम को पूरा उल्टा कर दिया। और उनकी ऐसी हालत देखकर लोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कोई को पकड़ के मारने लगता है और वो कहता है कि साले ये पहले से भी बुरा है। और वहाँ पर नानाका की आवाज आती है और लोरी डर के बाहर आ जाता है, दरवाजा बंद करके खड़ा हो जाता है। वहाँ पर नानाका आके कहते हैं कि लोरी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। लोरी कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर अपने केडी ब्रदर अंदर बीएल की डीवीडी चालू कर देते हैं, वो भी फुल वॉइस में, और उसकी आवाज बाहर तक आती है। और ऐसी अजीब आवाजें सुनकर नानाका चौंक जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि मैं अपने दोस्त से बात करके आती हूँ। फिर उसके बाद लोरी रूम के अंदर आता है और वो पूरा सुपर सैयन के मूड में आ जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तेरा क्यों ना चिल्लाए, वो जिंदगी के मजे लेने आता है लेकिन जिंदगी उसके ही मजे ले रही है। फिर वहाँ पर लोरी कहता है कि देखो अब हमें एक प्लान बनाना होगा। नानाका हमेशा अपनी सिस्टर चीसा के पीछे पड़ी रहती है, मतलब नानाका को वो रूम पसंद आएगा जिसमें चीसा हो। फिर उसके बाद वो लोग पूरे रूम में चीसा के पोस्टर लगाने लगते हैं। फिर वहाँ पर कोई ताकि तो उससे पूछता है कि पार्टी का क्या हुआ। ताकि तो कहता है कि हाँ वो तो आज पोस्टपोन हो गई। लोरी कहता है कि क्या क्या बोला पहले से बोल। ताकि तो कहता है कि मैंने कहा पोस्टपोन हो गई। लोरी कहता है कि इसका मतलब अब तक मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बर्बाद। तो वहाँ पर चीसा अंदर आती है और वो देखती तो पूरे रूम में चीसा ही चीसा थी और चीसा को देखकर लोरी की फटी पड़ी थी। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। फिर उसके बाद लोरी को एक फालतू रूम दी जाती है। फिर उसके बाद लोरी सुबह उस रूम में उठता है तो वो देखता है कि उसके पीछे सारे लोग थे। लोरी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी रूम में क्या कर रहे हो। ताकि तो कहता है कि सुन भी ये हमारा क्लब रूम था और यही हमारा अड्डा है। लोरी कहता है कि पर मेरे को अपने रूम अपनी मर्जी से यूज करना है। फिर उसके बाद सारे लोग बाहर आते हैं। नानाका कहते हैं कि तो हमारे क्लब में कितने लोग नए हैं। कोटोबुका कहता है कि 3, कोहे लोरी और चीसा। लोरी कहता है कि कोहे साले तू यहाँ पर क्यों आया है। कोहे कहता है कि मुझे ताकि तूने कहा था कि यहाँ पर वो सिंगर काया मुजियामा आ रही है। लोरी कहता है कि वो सब तेरे से झूठ बोल रहे हैं मेरे बच्चे। ताकि तो वहाँ पर कहता है कि हाँ हम तुमसे झूठ बोल रहे थे। कोहे कहता है कि सालो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से तुम लोग मेरा काटते ही जा रहे हो। और वो वहाँ पे रोने लगता है। अंकल कहते हैं कि टेंशन मत ले, यहाँ पर कभी कभी सेलिब्रिटी भी आते हैं। कोहे कहता है कि अब मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं रहा है तो मुझे सबूत दिखाओ। अंकल कहता है कि देखो ये उसका सूट है। कोहे कहता है कि मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। लोरी ताकि से उससे कहता है कि देखा तुमने, उसने वही हरी भरी लाइन बोली जो वीडियो में उस बंदे ने बोली थी। फिर उसके बाद कोहे कहता है कि तो अब मैं डाइविंग के बारे में जानना चाहता हूँ, तो वो सिखाओ, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। कोटोबुका कहता है कि हाँ हम तुम्हें सिखाएंगे और चीसा तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको तो पहले से आती है ना। अंकल कहते हैं कि नहीं चीसा तुम्हें भी ज्वाइन करना होगा, तुम्हें भी देखना होगा कि वो नए बंदे कैसे है। फिर वो लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और वो लोग स्विमिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। लोरी कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि स्विमिंग नहीं आने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ताकि तो कहता है कि स्विमिंग टेक्निक की जरूरत नहीं है बल्कि पानी की आदत होनी जरूरी है। जाओ स्विमिंग सूट पहन लो। फिर उसके बाद केटी नंगे होकर स्विमिंग के बारे में ज्ञान देते हैं। लोरी कहता है कि अभी यह मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तुम प्लीज अपनी चड्डी पहन लो।
फिर वो लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहली बेसिक प्रैक्टिस, पानी में अंदर जाकर आँख खोलनी होती है। लोरी अंदर डुबकी लगाता है लेकिन उसके अंदर आँख खोल नहीं पाती है और वो बाहर आ जाता है। फिर कोटोबुका कहता है कि ये लो गियर पहन लो। फिर लोरी अंदर डुबकी लगाता है और वो अपनी आँख खोलता है और उसे कोही के छोटे भाई के दर्शन होते हैं कि वहाँ पर ताकितो ने कोही की चड्डी उतार ली थी। लोरी बाहर आता है। कोटोबुका कहता है कि तो अंदर का नजारा कैसा लगा, मस्त था ना। लोरी कहता है कि अब मैं पानी में कभी भी नहीं उतरूंगा। फिर उसके बाद हमें चीसा दिखाई जाती है जो बाहर आती है और वो बाहर एक चड्डी नीचे पड़ी हुई दिखती है और वो देखती है तो लोरी भी नंगा होकर पुल में पड़ा हुआ था। लोरी चीसा को देखता है और वो कहता है कि ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है ना कोटोबुका, इससे बताओ। कोटोबुका कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें नंगा होना पसंद है। लोरी कहता है कि आप मेरी वॉच क्यों लगा रहे हो, और वहाँ पर चीसा कहती है कि थड़की साला। फिर वहाँ पर लोरी बाहर आता है और वो कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन चीसा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। उसके बाद लोरी उदास होकर टेबल पे पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर नानाका आती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मजा आया, तो लोरी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और नानाका कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। फिर वो दोनों एक्वेरियम घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर नानाका कहते हैं कि यहाँ पर रात को आने का अलग ही मजा है। लोरी कहता है कि पर ये तो रात को बंद रहता है, तो हम यहाँ पर कैसे आए। नानाका कहते हैं कि चीसा यहाँ पर कभी कभी मदद करती है कि जैसे वो देखो। लोरी कहता है कि चीसा ऐसी चीजें भी करती है, मुझे तो पता भी नहीं था। नानाका कहते हैं कि तुम्हें पता भी है चीसा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लोरी कहता है कि मतलब मैं अभी भी उसे नहीं समझ पाया हूँ। नानाका कहते हैं कि हाँ वो एक अच्छी लड़की है, बस वो कभी कभी थोड़ी अजीब हो जाती है। वो क्यूट है और वो सबकी केयर भी करती है। लोरी तुम इन चीजों को महसूस करो, तुम भी आराम से इन चीजों को सीख पाओगे। लोरी कहते हैं कि अब मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। नानाका कहते हैं कि चलो तो अब पानी की दुनिया का मजा लो, और वो दोनों अंदर की ओर जाते हैं। और वहाँ पर लोरी एक अलग ही दुनिया देखता है जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। नानाका कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, समुद्र की रियल दुनिया तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। लोरी कहते हैं कि क्या सच में इससे भी ज्यादा सुंदर। नानाका कहते कि हाँ, और एक बात, चीसा ने मुझे तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए कहा था। लोरी कहता है कि क्यों, तो नानाका कहती है कि शायद वो चाहती है कि तुम डाइविंग को पसंद करो। लोरी कहता है कि पर क्यों। नानाका कहते हैं कि क्योंकि वो चाहती है कि तुम भी जानो कि पानी के अंदर एक खूबसूरत दुनिया है। कीडी ब्रदर्स को भी यही लगता है, इसलिए वो तुम्हें डाइविंग सिखाने पर जोर लगा रहे हैं। लोरी कहता है कि सही कहा तुमने, तुम लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर मुझे भी ये पसंद आएगा तो उनको और मुझे दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नानाका कहते कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम उसे जानो समझो। लोरी कहता है कि हाँ, अब मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। नानाका कहती है कि सुनकर खुशी हुई। फिर उसके बाद हमें चीसा दिखाई जाती है और वहाँ पर लोरी आता है और लोरी नानाका को एक गिफ्ट देता है और वो कहता है कि तुम्हारा थैंक यू। चीसा कहती है कि क्यों, तो लोरी कहता है कि तुमने जो नानाका को मेरे साथ भेजा उसके लिए। चीसा कहती है कि बस मैं ऐसा चाहती थी कि तुम डाइविंग की बेइज्जती ना करो। लोरी कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। चीसा कहती है कि लोरी तो वो तुम्हें कैसा लगा। लोरी कहता है कि वो पानी मुझे अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ अगली बार, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तो तुम्हारा थैंक यू। और वो वहाँ से जाता है। उसके जाने के बाद चीसा कहती है कि तुम इससे भी अच्छा गिफ्ट मेरे लिए ला सकते थे बाका। और यहाँ पर ग्रैंड ब्लू का एपिसोड नंबर 2 होता है फिनिश। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, और इस वीडियो में आपको कौन सा कॉमेडी सीन अच्छा लगा नीचे कमेंट करो, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर करो। अकेले मजे मत लो, ठीक है। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।